बताया गया था 6:15 बजे 5:30 बजे, वो जरूर बदल जाएगा और अखाड़े उसी क्रम का पालन करेंगे जिस क्रम में उन्हें ठीक है, सहमति बनी थी और जिस क्रम में उन्हें पहले से ठीक है कार्यक्रम के संजय, मैं मुताबिक रखा लौटूंगी गया आपके है। पास। इस तो बस बीच अब जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ ही देर पहले महाकुंभ को लेकर बयान जारी किया था। उन्होंने हादसे के बारे में भी जानकारी दी थी, इसे अत्यंत दुखद बताया था, संवेदना भी दी थी, लेकिन अभी तक जो आंकड़े हैं घायलों को लेकर वो सामने नहीं आए हैं। हालांकि सीएम योगी ये मान रहे हैं कि महाकुंभ में भक्तों की भारी भीड़ है, 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं और रात में जो कुछ हुआ वो दरअसल भारी भीड़ की वजह से ही हुआ। बैरिकेड को पार करने की वजह से कुछ श्रद्धालु वहां पर घायल हो गए थे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। तो वहीं महाकुंभ में भगदड़ पर प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना जताई। कल रात तकरीबन 2 बजे अचानक भीड़ से भगदड़ मच गई। हादसे के बाद घायलों को फौरन अस्पताल ले जाया गया। प्रधानमंत्री ने 3 घंटे में 4 बार सीएम योगी से बातचीत की, हालात की जानकारी ली है। अब हालात काबू में बताए जा रहे हैं। अमृत स्नान की तैयारी हो रही है। मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान के लिए करोड़ों की भीड़ जुटी हुई है। तो आपको हमने सीएम योगी का बयान सुनवाया। उन्होंने बताया किस तरीके से वहां पर भगदड़ मची, कितने बजे ये भगदड़ हुई और अब कैसे घायलों का उपचार चल रहा है। लेकिन मौत का आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया, जिस पर औपचारिक बयान आना अभी प्रशासन की ओर से बाकी है। हालांकि वहां के जो डीआईजी हैं उन्होंने कहा कि पहले उपचार जरूरी है और ये संवेदना ट्वीट जो प्रधानमंत्री की ओर से जारी किया गया, उन्होंने कहा कि महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इस बात की पुष्टि करता है कि वहां पर लोग मारे गए हैं। जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा हुआ है। और इसी पर राजनीति भी काफी तेज तरीके से हो रही है। कांग्रेस में राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा है कि घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी सब कुछ जिम्मेदार है। श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर ध्यान दिया जा रहा था। और खड़गे साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि स्नान करने से गरीबी नहीं मिटती। अब उन्होंने कहा है कि आधी अधूरी व्यवस्था, प्रबंधन से ज्यादा वहां लोगों का पहुंचना हादसे की बड़ी वजह है। विश्व स्तरीय व्यवस्था के प्रचार के दावों की सच्चाई सामने आ गई है, ये एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि महाकुंभ में भगदड़ से मन व्यथित है, आशा है कि सरकार घटना की जांच करेगी।
देखिए, बहुत दुखद घटना है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पहले भी कभी कभी कुंभ में ऐसा हुआ है, लेकिन इतने अनुभवों के बाद, इतने कुंभ बनाने के बाद ये सरकार जो कहती थी कि हम बहुत पुख्ता इंतजाम करेंगे, उसके सारे इंतजाम फेल होते दिखते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मैं उसमें बहुत आगे नहीं जाना चाहता। मैं आशा करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार बार बार जो इश्तहार देती है बड़े बड़े, उसको हटाकर काम करे और आगे देखे कि कुछ ऐसा नहीं होता है। और मेरी बहुत व्यक्तिगत गहरी संवेदना है उन परिवारों के प्रति जहां लोग हताहत हुए हैं, और आशा करूंगा कि जो भी लोग इंजर्ड हैं या इसमें फंसे हुए हैं उनको तुरंत जो है रिलीफ मिलेगी उत्तर प्रदेश सरकार से। जिस तरीके से शासन की, प्रशासन की, भारतीय जनता पार्टी की आधी अधूरी तैयारी हुई कुंभ को लेकर के, और सिर्फ जुमलेबाजियां कुंभ को लेकर के इन्होंने की, सभी लोगों को बुलाने की जो इन लोगों ने तैयारियां की, अगर ये तैयारियां इन्होंने कुंभ की व्यवस्था की होती तो आज की डेट में वो परिवार अपने बच्चों को, कोई परिवार अपनी माँ को या कोई परिवार अपने बेटों को ना खोए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और संगम न जाने की कोशिश ना करें। जहां जिधर गंगा है, जहां पर भी मौका लग रहा है, वहां स्नान कर अपने अपने घर लौटें। भाजपा ने और मुख्यमंत्री जी तो ये भी कहा था कि हमारी तैयारी 10 करोड़ लोगों की है, 10 करोड़ लोग आ जाएंगे मौनी अमावस्या पर तो कोई घटना नहीं होगी। हमारी तैयारी तो हर तरीके से है, सारी मुकम्मल है, प्रशासन चुस्त है। मोदी जी बात कर रहे हैं, योगी जी बात कर रहे हैं, कहाँ गई ये सारी की सारी तैयारियां 10 करोड़ लोगों की? देखिए, इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुखद घटना है। भगवान उनको अपने पैरों में जगह दे और उनके परिवार को ये अपार सुख दे, किसी तरह सहने की शक्ति दे। बट हम बार बार देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से ये खबर आती है कि खास आदमी के लिए जो व्यवस्था है उसी को दर्शाया जाता है। यूपी गवर्नमेंट के लिए सिर्फ खास आदमी इम्पोर्टेंट है, आम आदमी की कोई जान की कीमत नहीं है। और ये बहुत रिपीटेड और फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स हैं उत्तर प्रदेश में। आप चाहे देखें, हाल ही में हाथरस में भी ऐसा ही स्टैम्पीड हुआ था, ओवर 100 पीपल डाइड। प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है, इसमें भारी संख्या में लाखों लोग आ रहे हैं। बीजेपी के लोग करोड़ों की बात करते हैं, वो मार्केटिंग, करोड़ों लोग लाने की कोशिश है, ये उनकी प्रचार यंत्रणा है। करोड़ों लोगों को लाओ, आइए 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 और हमारा काम देखिए, ये उनका एक प्रचार का तरीका है, इवेंट है। कुंभ कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, कुंभ श्रद्धा का विषय है। करोड़ों लोग अगर आप वहां लाते हैं, बुलाते हैं, तो उनकी व्यवस्था क्या है? लोग सड़क पर बैठे हैं, महिलाएं सड़क पर सोई है। मैंने उनकी रिएक्शन देखी है कि क्या है कुंभ में। लोग अभी भी अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसकी याद निकालते। वो व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था थी अखिलेश यादव जी की। आज भी मैं बात करता हूँ लोगों से तो बोलते नहीं, हम उस बार भी आए थे जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त सर्वोत्तम व्यवस्था रही। लेकिन आज आप लाखों करोड़ों लोग आते हैं, दर दिन आंकड़े देते, आज 3 करोड़ आ गए, आज 4 करोड़ आ गए, आज 15 करोड़ आ गए। व्यवस्था क्या? बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और ये राजनीति करने का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहे थे कि मौनी अमावस्या वाले दिन 6 से 8 करोड़ लोगों के आने की संभावनाएं हैं और हमारी तरफ से 12 करोड़ लोगों का इंतजाम है। तो इंतजाम कहां दिख रहा है? केवल ये इंतजाम कि आप वीआईपी कल्चर को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। आत्म प्रचार कर रही है पूरी सरकार, व्यवस्था के नाम पर जीरो है।